राजस्थान के मकराना शहर की गलियों में जब बाकी लोग गहरे नींद में होते, तब प्रीति अपने तीनों भाइयों के साथ जाग चुकी होती थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा में संगमरमर की धूल घुली हुई रहती थी और दूर से फैक्ट्री की मशीनों की हल्की आवाज सुनाई देती थी। प्रीति अपनी छोटी सी चाय की टपरी जो संगमरमर की फैक्ट्री के सामने है, उसे रोज सुबह 7 बजे खोल लेती थी। यही टपरी उसके और उसके 3 भाइयों उद्धव, प्रभव और सार्थक के जीवन का सहारा थी। माँ बाप की मौत के बाद जब रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया था, तब इसी बहन ने, जो अपने भाई की माँ, बाप और सब कुछ बनी, उसने इस चाय की टपरी से अपने भाइयों का और खुद का पालन पोषण प्रारंभ किया। उस दिन सुबह भी वैसी ही थी जैसी हर रोज होती थी, पर शायद किस्मत ने कुछ अलग तय कर रखा था। प्रीति और उसके भाई मिलकर दुकान की सफाई कर रहे थे। प्रभव और सार्थक स्कूल के लिए निकल चुके थे। तभी उद्धव की नजर दुकान के पास उगी सूखी झाड़ियों पर पड़ी। वहां कुछ हलचल सी हो रही थी, जैसे कोई चीज हिली हो। उद्धव ने अपनी बहन से कहा, दीदी, मुझे लगता है वहां कोई है। उद्धव की आवाज में घबराहट थी। प्रीति ने पहले तो उसकी बात को अनसुना कर दिया, पर उसने देखा कि जब उद्धव तेजी से झाड़ियों की तरफ भागा तो वह भी पीछे पीछे चली गई। जैसे ही दोनों ने झाड़ियों के बीच में देखा तो एक भयावह दृश्य ने उन दोनों के होश उड़ा दिए। एक जवान उम्र का आदमी झाड़ियों के अंदर अचेत पड़ा था। उसके सिर, हाथ और पांव से खून बह रहा था। सिर पर गहरी चोट थी, जैसे किसी भारी चीज से मारा गया हो। उसके कपड़े धूल से सने थे और चेहरा पूरी तरह लहूलुहान था। उद्धव ने कांपते हुए स्वर में बोला, ये आदमी मर तो नहीं गया? प्रीति के हाथ कांपने लगे। उसके मन में पुलिस, पूछताछ और बदनाम हो जाने का डर एक साथ कौंध गया। अगर ये मर गया तो? प्रीति के मन में एक तूफान सा पैदा हो गया। लेकिन तभी उस आदमी के शरीर में थोड़ी सी हलचल हुई। उसकी उंगली फड़की, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। प्रीति और उद्धव ने दोनों की तरफ देखा। डर और भय उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था और दोनों एक दूसरे के सामने देखकर यही बात कर रहे थे कि अब क्या करें। उनके सामने एक रहस्य खड़ा था। यह आदमी कौन है? उसे किसने इस हाल में पहुंचाया? और सबसे अहम सवाल ये था कि क्या इस व्यक्ति के आने से प्रीति और उसके भाइयों की जिंदगी में कुछ परिवर्तन होगा? इन्हीं सब बातों को लेकर के सुनिए हमारी कहानी बॉर्न बिजनेस